एपिसोड 58 हॉट एंड रोमांटिक नाइट। अब तक दोनों कनक को अपने साथ उसका कमरे में लेकर जाती है। हॉल में नीरज देवांश को देखते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है देवांश, कुछ बताओगे? देवांश गहरी सांस लेकर कहता है, वो अनिका की बड़ी बहन की तरह है और मैंने उसे अपनी बहन माना है, अब दोबारा नहीं कहने वाला। आपके लिए इतना ही जानना सही है। कहकर देवांश खड़े होकर अपने कमरे के तरफ चला जाता है। कामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा है कनक, अच्छी लड़की लगी मुझे तो। आलेख मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी नहीं दादी, बहुत अच्छी लड़की है, इतना के हम सोच भी नहीं सकते। अब आगे। रात के वक्त तस्बीह खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। देवांश अपने स्टडी रूम के सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। वहीं अनिका देवांश के पास बैठी शैतानी कर रही थी। कभी वो देवांश के कान को छूती तो कभी उसके गर्दन पर उंगली चलाती तो कभी उसके चेहरे पर। देवांश मन ही मन खुद से कहता है, ये लड़की समझती क्यों नहीं है, खुद मुझे सेड्यूस कर रही है, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर रोते रहेगी। उपफे जानू भी ना कहकर देवांश अनिका की उंगली पकड़कर उससे सार्कास्टिकली कहता है, मुझे सेड्यूस करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा, फिर मुझे ब्लेम मत करना। देवांश की बात सुनकर अनिका झेपकर जल्दी से अपनी उंगली पीछे लेते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही, आप बिना कुछ भी बोलते हो। कहकर अनिका टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही घुट में पी जाती है। देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, गुड, अब मुझे मेरा काम करने दो। कहकर देवांश अपना काम करने लगता है। आधे घंटे के बाद अनिका का सर घूमने लगता है, उसे नशा सा चढ़ने लगता है। अनिका देवांश के हाथ से लैपटॉप छीनते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, डी देव, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो। कहकर अनिका देवांश की तरफ बेचारा सा मुंह बनाकर कहती है। देवांश अनिका के चेहरे के तरफ देखता है जिस पर इस वक्त अलग ही एक्सप्रेशंस थे। देवांश जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर उसे स्मेल करने लगता है और उस ग्लास को गौर से देखने लगता है। उसे ग्लास से स्मेल तो नहीं आती, पर उसे ग्लास के कोने पर पाउडर के जैसे कुछ दिखता है, जिससे देवांश एक बार में ही समझ जाता है कि अनिका ने नशीले ड्रग्स वाला पानी पिया है। देवांश अनिका को अपने गोद में उठाकर कमरे के तरफ ले जाते हुए कहता है, बस जानू नहीं लगेगी, गर्मी शावर ले लो तुम। कहते हुए देवांश अनिका को कमरे के अंदर लेकर आता है और दरवाजा बंद करके सीधा बाथरूम में लेकर जाता है। देवांश के स्टडी रूम से बाहर आते ही कमीनी और स्वीटी दोनों देवांश के बंद दरवाजे को गुस्से में देख रहे थे। कामिनी स्वीटी के सर पर टपली मारते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, इस बार भी प्लान फेल हो गया, तू सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बाकी दिमाग के जगह तेरे सर में गोबर और भूसा भरा हुआ है। कहकर कमीनी गुस्से में अपने कमरे के तरफ चली जाती है। स्वीटी अपने आंखों में नफरत लिए खुद से कहती है, इस अनिका को देख लूंगी। कहकर वो भी अपने कमरे के तरफ चली जाती है। देवानिका के कमरे में देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लाकर शावर के नीचे खड़ा करता है ताकि अनिका की बॉडी ठंडी हो। अनिका अपना नाइट सूट उतारते हुए कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप, मेरी मदद करिए ना इसे उतारने में। देवांश जो पहले ही शावर के नीचे अनिका को देखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, जानू मैं मदद करता हूँ। कहकर देवांश अनिका का नाइट सूट निकाल देता है। अब अनिका शावर के नीचे सिर्फ अपने इनर्स में थी। देवांश अनिका को लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहता है, जानू तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है, अब तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। कहकर देवांश बिना एक पल गवाए अनिका के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर जोर जोर से सक करने लगता है। अनिका की अपनी आंखें बंद करके देवांश के किस में उसका पूरा साथ देने लगती है। देवांश अनिका को किस करते हुए लिफ्ट करके उसके पैर अपनी कमर में लपेट कर दीवार से चिपका कर अनिका को और गहराई से किस करने लगता है। अनिका देवांश के गले में बाहें डालकर देवांश को महसूस कर रही थी। देवांश अपनी जीभ से अनिका के होठों को खोलकर उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करके उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। इस वक्त अनिका के चेस्ट देवांश के खुले सीने से चिपके हुए थे।
देवांश बिना किस ब्रेक किए ही अनिका को अपने गोद में लेकर कमरे के गले और कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। देवांश धीरे धीरे नीचे की तरफ जाकर अनिका के ब्रा को एक झटके से फाड़कर फेंक देता है। देवांश अनिका के खुले सीने को बड़े इंटेंसिटी के साथ देखने लगता है। अनिका जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने खुले सीने को कवर कर लेती है। देवांश अनिका के हाथों को उसके चेस्ट से हटाते हुए कहता है, जानू अब इन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये मेरे हैं। कहकर देवांश अनिका के एक सीने को अपने मुंह में रख कर सक करते हुए दूसरे को दबाने लगता है, जिससे अनिका की आहें निकल रही थी। देवांश अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। अब वो हर कीमत पर अपने जानू को हासिल करना चाहता है। देवांश अनिका के चेस्ट पर किस करते हुए उसके सॉफ्टनेस को अपने हाथ से सहलाने लगता है, जिससे अब अनिका की सिसकियां ज्यादा तेज हो जाती है। देवांश जल्दी से अनिका और अपने बाकी बचे कपड़े निकलकर अपने ऊपर आकर कमरे की लाइट हल्की डीम कर लेता है। देवांश अनिका के गले पर किस करते हुए उसे लव बाइट देने लगता है। तभी अनिका को अपने सॉफ्टनेस के नीचे कुछ सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग चीज महसूस होती है, जिसे समझकर अनिका उसे पकड़कर नामे अपना सर हिलाने लगती है। देवांश मुस्कुराकर अनिका का हाथ अपने अंग से हटाकर उसका हाथ अपने हाथ से ब्लॉक करते हुए उसके कान में पास जाकर कहता है, घबराओ मत जानू, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। कहकर बिना वार्निंग के अनिका के अंदर एंटर कर जाता है। देवांश अभी तक आधा ही गया था कि तेज चिख के साथ अनिका की पकड़ देवांश के सीने पर कस जाती है। उसके आंखों में कोनों से आंसू बहने लगते हैं। अनिका की चिख सुनकर देवांश अनिका के ऊपर से उठकर उसके प्राइवेट को देखता है, जहां से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, जिसे देखकर देवांश के होठों पर विनिंग स्माइल आ जाती है और वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके एक बार फिर अनिका के ऊपर आकर उसके हाथों में अपने हाथ इंटरविन करके उसके अंदर पूरी तरह से समा जाता है। इस बार अनिका की पूरी बॉडी कांप जाती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं देवांश अनिका के होठों पर अपने होठ रखकर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है। 1 घंटे के दर्द के बाद अब अनिका भी देवांश को महसूस कर पा रही थी। उसके नाखून देवांश के गले और पीठ पर चुभे जा रहे थे, जिसका एहसास भी देवांश को नहीं होता। ऐसे ही रात के 4 बजे तक अनिका को प्यार करने के बाद देवांश थक कर अनिका के चेहरे को देखता है, जिस पर दर्द और थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। देवांश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। देवांश अनिका को अपने बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। 0.5s एपिसोड 59। आपको शर्म नहीं आती है ऐसे लड़की के सामने नंगू पंगू घूमते हुए? अब तक इस बार अनिका की पूरी बॉडी कांप जाती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं देवांश अनिका के होठों पर अपने होठ रखकर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है। 1 घंटे के दर्द के बाद अब अनिका भी देवांश को महसूस कर पा रही थी। उसके नाखून देवांश के गले और पीठ पर चुभे जा रहे थे, जिसका एहसास भी देवांश को नहीं होता। 4 बजे तक अनिका को प्यार करने के बाद देवांश थक कर अनिका के चेहरे को देखता है, जिस पर दर्द और थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। देवांश अनिका को अपने बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब आगे। अगली सुबह बालकनी के ग्लास डोर से आ रही सूरज की हल्की किरणों के कारण अनिका की आंख खुलती है। अनिका नींद में कसमसाते हुए अपनी प्यारी सी आवाज के कहती है, भगवान जी ये सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है? कहकर वो अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही अनिका दर्द से अपना सर पकड़कर कहती है, हे भगवान मुझे हो क्या गया है? मेरी पूरी बॉडी क्यों दुख रही है? और कमर के नीचे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी है ही। लगता है मुझे कुछ हो गया है। कहकर अनिका बच्चों की तरह मुंह बनाकर देवांश का हैंडसम चेहरा देखती है, जो चेस्ट के बल उसके पेट पर हाथ रखकर सोया हुआ था, या यूं कहे अपनी मासूम बीवी की मासूमत भरी बातें सुनकर मन ही मन हंस रहा था। अनिका देवांश को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कौन सोच सकता है सोते हुए इस मासूम चेहरे के पीछे बिना सिंग वाला डेविल छुपा हुआ है, जो अपनी ग्रे ग्रे आँखों से लोगों को डराते हैं। कहकर अनिका हंसने लगती है।
देवांश झट से अपनी आंखें खोलकर अनिका के ऊपर आते हुए कहता है, तो माय डियर वाइफी, मैंने तुम्हें कब डराया। देवांश के इस मूव से अनिका हैरानी से देवांश को देखते हुए कहती है, आप सो नहीं रहे हैं, मतलब आपने चीटिंग की। देवांश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, वेल देवांश राठौड़ कभी चीटिंग नहीं करता, कहकर देवांश अनिका के ऊपर से उठ जाता है। देवांश के उठते ही अनिका चिल्लाते हुए ही अपने आंखों पर हाथ रखकर मासूमियत से कहती है, देव आपको शर्म नहीं आती है ऐसे लड़की के सामने नंगू पंगू घूमते हुए। अनिका की बात सुनकर देवांश हंसकर अपने कमर पर टॉवल लपेटते हुए कहता है, कल रात मैंने हमारे बीच की सारी शर्म हया की दीवारें तोड़ दी है जानू, इसलिए अब शर्माने की जरूरत नहीं है। कहकर देवांश अनिका के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। अनिका ऊपर से नीचे तक खुद को देखकर शर्म से अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, देव आपने क्या किया मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। देवांश अनिका को बाथरूम के अंदर लेकर जाते हुए कहता है, वही किया जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। अनिका खुद को देवांश के पकड़ से छुड़वाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हो। देवांश अनिका को लेकर बाथटब के अंदर जाते हुए कहता है, शुरुआत तुमने ही की थी जानू, कहकर वो हैंड शावर से अनिका के बॉडी को क्लीन करने लगता है। अनिका को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है, क्योंकि इस वक्त दोनों बिना कपड़ों के बाथटब में बैठे हुए थे। अनिका शर्माते हुए कहती है, देव मैं खुद बाट ले लूंगी। देवांश बिना अनिका की बात अनसुनी कर उसे नलेहला कर खुद भी नहाकर उसे कपड़े पहनाता है। अब तो अनिका शर्म से पानी पानी होने लगती है। अनिका शर्माते हुए अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर कहती है, देव आज आपको हो क्या गया है। देवांश मुस्कुराकर अनिका के चेहरे से हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है जानू, कल जो भी हुआ उसके बाद मुझे पता था कि तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। कहकर देवांश अनिका को देखकर अपनी एक आंख विंग कर देता है। देवांश की बात सुनकर अनिका जल्दी से देवांश के गले लग जाती हैं। देवांश प्यार से अनिका के बालों पर किस करके कहता है, मेरी छोटी शैतान मस्ती करती हुई अच्छी लगती है, ये शर्म तुम पर सूट नहीं होती जानू। कहकर देवांश हंसने लगता है। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आज देवांश के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वहीं अनिका के गाल चेरी की तरह लाल हुए थे और वो अपना सर झुकाकर चुपचाप नाश्ता कर रही थी। साची अनिका को छेड़ते हुए कहती है, भाभी ये आपके गालों को क्या हो गया है। अनिका झट से अपना सर उठकर अपने गालों को छूते हुए कहती है, क्या क्या हुआ है मेरे प्यारे गालों को। वीरू हंसते हुए कहता है, छोटी शैतान भाभी के गाल चेरी की तरह लाल हो गए हैं। क्या बात है भाभी। वीरू अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहता है। अनिका अपनी आंखें छोटी करके वीरू को घूरते हुए कहती है, क्यों तुम्हारा चेरी खाने का मन है क्या। अगर है तो जाओ जाकर चेरी खाओ, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। कहकर अनिका वीरू को चिढ़ाने लगती है। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा नाश्ता खत्म कर लो, उसके बाद आज तुम्हें तुम्हारे एडमिशन के लिए भी तो जाना है। अनिका हाँ में अपना सर हिलाती है। देवांश बिना किसी भाव के कहता है, अनिका का एडमिशन हो गया है, और सिर्फ अनिका का ही कनक और स्टेला का भी एडमिशन हो गया है साची के कॉलेज में। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ। नाम है इस प्यार को क्या नाम दूँ। कहानी के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़कर अपने व्यूज बताइए कैसी लगे। टीक्यू और ये रहा डिस्क्रिप्शन। 26 साल का अन्यक गोयल एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर, जिसकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां पागल हो जाती है। वहीं अन्यक की सबसे अलग एक और पहचान है, वो माफिया का लीडर ब्लैक ड्रैगन किंग है। अन्यक क्रूल हार्टेड, क्रूर, निर्दयी और बेदर्द इंसान है। किसी के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सीडेंट के चलते अन्यक एक अजीब बीमारी का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है 18 साल की आरिका उर्फ चकोर, थोड़ी सी शैतान, चुलबुली, प्यारी और नेक दिल इंसान है, जो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, पर दुर्भाग्य से चकोर अनाथ है।
आरिका जब भी अन्यक की फोटो या फिल्म देखती थी उसके मन में गुदगुदी होती थी। अलग सा एहसास होता था जो क्या कहलाता है उसे खुद नहीं पता था। एक दिन अनजाने में आरिका नशे की हालत में किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर कौन है वो जिसके साथ आरिका ने बिताई एक रात? क्या आरिका समझ पाएगी अन्यक के लिए अपनी फीलिंग को? आखिर कौन सी बीमारी से जूझ रहा है ब्लैक ड्रैगन किंग अन्यक? जानने के लिए पढ़िए इस प्यार को क्या नाम दूं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव। धन्यवाद।